15 अगस्त 1975 को रमेश सिप्पी की फिल्म शोले रिलीज हुई। बीते 50 सालों में इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के दो नायक थे जय और वीरू। दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने से ठीक एक साल पहले बिहार में दो दोस्तों की कहानी शुरू हो चुकी थी, जिसे लोग मजाक में जय वीरू की जोड़ी कहने लगे थे। दरअसल मौका था 1974 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का। जेपी के आंदोलन में दो युवा छात्र जुड़े। दोनों का एक ही मकसद था, मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकना है। पटना के अशोक राजपथ से शुरू हुआ दोनों का ये सफर बिहार के सीएम निवास एक अणे मार्ग तक पहुंचे। आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। फिर भी आपको बता देते हैं, ये दोनों दोस्त थे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी इतिहास, जिसकी अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि बिहार में कैसे बनी जय वीरू की ये जोड़ी और कौन सा कांड हुआ जिसने इस जोड़ी को पहली बार तोड़ दिया। बात शुरू से शुरू करते हैं। लालू और नीतीश की दोस्ती की शुरुआत का जरिया बनी पटना यूनिवर्सिटी। लालू प्रसाद यादव ने गोपालगंज से आकर पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में दाखिला लिया, तो नीतीश कुमार बख्तियारपुर से आकर पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में पढ़ने लगे। यहाँ से वे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। नीतीश पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कैंपस के बाहर एक हॉस्टल में रहने लगे थे। कुछ दिनों तक कृष्णा लॉज में रहने के बाद वे पटेल हॉस्टल में चले गए। उस वक्त तक लालू पटना यूनिवर्सिटी में अपनी पहचान बना चुके थे। नीतीश भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र यूनियन के अध्यक्ष बन गए। इसी दौर में लालू ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के लिए पर्चा दाखिल किया, तो नीतीश ने उनकी पूरी मदद की। यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में नीतीश ने लालू के लिए जोरदार कैंपेन किया। हालांकि तब लालू की दोस्ती शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, सरयू राय आदि से भी थी, लेकिन नीतीश ने इसमें सबसे आगे बढ़कर उनकी मदद की थी। इसके बाद वक्त आया 1974 का। तब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और बिहार के छात्र इस आंदोलन में कूद पड़े। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में महंगाई को लेकर आंदोलन ने जोर पकड़ा। तब लालू यादव इसके अगुवा हुआ करते थे और उनकी करिश्माई छवि को देखते हुए नीतीश ने ये मान लिया कि आगे चलकर लालू पिछड़ों के बड़े नेता बनेंगे। इसी वजह से दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। लालू अपने अंदाज में भीड़ खींचते और नीतीश रणनीति बनाते। चूंकि लालू यादव नीतीश से उम्र में 3 साल बड़े थे, लिहाजा वे खुद को नीतीश का दोस्त होने के साथ साथ सीनियर भी बताने लगे। इमरजेंसी विरोधी लहर में साल 1977 में लालू यादव ने छपरा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस कैंपेन में नीतीश कुमार समेत कई दोस्त लालू यादव के साथ थे। हालांकि खुद नीतीश कुमार को 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत मिली। तब दोनों एक साथ विधानसभा पहुंचे। इसके बाद आया दौर 1988 का, जब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। इसके बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, ये सवाल उठ खड़ा हुआ। ऐसे वक्त में नीतीश ने लालू के लिए मोर्चा संभाला और जबरदस्त लॉबिंग की। लालू नेता प्रतिपक्ष बन गए। अगले चुनाव में जनता दल को जीत मिली और नेता प्रतिपक्ष रहे लालू मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। इस वक्त दिल्ली में लालू यादव के पक्ष में माहौल बनाने और उनके नाम की पैरवी करने में नीतीश कुमार सबसे आगे रहे। खुद लालू यादव ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना में इसका जिक्र किया है और नीतीश का आभार भी जताया है। उन्होंने किताब में नीतीश को छोटा भाई कहकर एक पूरा चैप्टर लिखा है। जानकार ये भी कहते हैं कि यदि नीतीश जैसा सारथी नहीं होता तो शायद ही लालू उस समय मुख्यमंत्री बन पाते। तब नीतीश कुमार को लालू का चाणक्य कहा जाने लगा था। बहरहाल दोनों की दोस्ती पटरी पर दौड़ ही रही थी कि साल 1992 में हो गया बिहार भवन कांड। हुआ यूं कि लालू लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ते जा रहे थे। बिहार की जातीय राजनीति पर उनकी पकड़ बढ़ गई थी। नीतीश कुमार भी अब तक अपनी कोयरी कुर्मी वोट बैंक के साथ धीरे धीरे इस जाति के बड़े नेता बन गए थे। नीतीश
केंद्र में मंत्री थे और बिहार में उनके सहयोगियों की चल नहीं रही थी, जिसे लेकर दोनों दोस्तों में दरार पैदा होने लगा। इसी माहौल में एक दिन नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने दिल्ली के बिहार भवन पहुंचे। नीतीश के साथ लल्लन सिंह भी मौजूद थे। इसी मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि लालू ने लल्लन सिंह को उठाकर फेंकने के लिए अपने बॉडीगार्ड को कह दिया। बात धीरे धीरे संभाली गई और फिर नीतीश वहां से निकल गए। इसके बाद से दोनों की बातचीत लगभग बंद हो गई। नौबत ये आ गई कि नीतीश अपनी बात कहने के लिए लालू को चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद 1994 में पटना के गांधी मैदान में हुई कुर्मी चेतना रैली ने दोनों के बीच हमेशा के लिए ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे अब तक पाटा नहीं जा सका। इस रैली की कहानी हमने आपको पिछली कड़ी में विस्तार से बताई है। यदि आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं और हमें कुछ बताना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट्स जरूर भेजें। हम उसे काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं और आपके उलाहने और प्यार दोनों का स्वागत करते हैं। नमस्कार।